गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं बोला है क्योंकि गुड नाइट हो चुकी है और मैं बहुत ही अमेजिंग पार्टी से आई हूँ। तो आज एक बर्थडे पार्टी थी जो मैं अटेंड करने गई थी और इसीलिए मैंने सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। मैं बाहर थी और मेरे कैमरे की जो एक्चुअली मेरे फ़ोन की जो मेमोरी थी ना वो पूरी फुल हो चुकी थी। सो आई वॉज अनेबल टू शूट। तो मैं घर आई, फिर मैंने घर पे आकर सारी वीडियोस अपनी ड्राइव में अपलोड करी एंड नाउ आई एम शूटिंग फॉर यू गाइस। तो पहले बात तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, बट मैंने सोचा क्या शेयर कर सकती हूँ। तो जब मैं गई थी बाहर, ऑब्वियसली हल्का सा हर कोई टचअप करता है, हल्का सा हर कोई मेकअप करता है, तो मैंने भी किया था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या ही शेयर करूँ। तो देन आई थॉट व्हाई नॉट शेयर माई नाइट स्किन केयर रूटीन। नॉट नाइट स्किन केयर रूटीन, बट हाँ, जब आप मेकअप करते हो और आपको रात में सोना होता है तो उससे पहले मेकअप ज़रूर रिमूव करना होता है। अब मेकअप रिमूव करने के हर किसी के पास बतेरे तरीके होते हैं, बहुत सारे। मेरा बहुत ही सिंपल सा तरीका है मेकअप रिमूव करने का और वो है ये। सो यस, कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट वे टू रिमूव मेकअप, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, मैं इसी से रिमूव कर लेती हूँ मेकअप। सो बिफोर रिमूविंग इट, और उससे पहले कि आप मेरी एक्चुअल शक्ल देखो तो थोड़ी तैयारी कर लेते हैं तो बाल ना खराब हो हमारे, ऑयली ना हो जाए, क्योंकि मैंने आज ही वॉश करा है एंड आई डोंट वांट माय हेयर टू बी ऑयली, इसलिए मैं इसे पीछे कर लेती हूँ, जो कि हम मेकअप करने से पहले भी करते हैं। तो अब रिमूव करने से पहले भी अपने हेयर अच्छे से कर लेंगे अपन पीछे टाई, ठीक है। अब मेरे बाल मेरे चेहरे को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। नाउ मूविंग ऑन डायरेक्टली, हैंड्स मैंने वॉश कर लिए थे आकर, सो इट्स नॉट कि मैंने हैंड्स नहीं वॉश करे, तो हैंड्स कर लिए थे। अब मुझे तो मैं मेकअप रिमूव मैं चेहरे पे डायरेक्टली बस ऑयल लगाऊंगी। और इससे सच बताऊं काफ़ी रिलैक्सिंग भी होता है। तो आप अगर रात में जैसे बहुत टायर्ड हो और थक गए हो बाहर से आकर और आपको लग रहा है कि यार मेरे को बहुत थकान हो रही है, मैं सीधा सो जाती हूँ, अगले दिन सुबह उठ के स्किन पे मिल जाएगा पिंपल, ठीक है। तो वो पिंपल ना हो, पिंपल अवॉइड करने के लिए, नॉट जस्ट पिंपल अवॉइड करने के लिए, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ऐड ऑन करूँगी कि इससे काफ़ी सारी और स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि मेकअप इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्किन। और कोई भी चीज़ हम जो बाहर की यूज़ करते हैं इट्स नॉट दैट गुड। तो आपको अपनी स्किन को हमेशा ना इर्रिस्पेक्टिव कि कैसी भी हो आपकी स्किन, लेकिन उसको थोड़ा क्लीन रखना चाहिए, उसके ऊपर डर्ट नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। तो वो हटाने के लिए, अब देखो मैंने मेकअप इतना कुछ ज़्यादा नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी जितना भी लगाया था तो भी मुझे उसे क्लीन करना है, ठीक है। और उसको क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया कोकोनट ऑयल, और ये इतना रिलैक्सिंग है ना, क्योंकि आप अपने फेस को अच्छे से मसाज दे रहे हो। आप हर चीज़ को, अगर आप जैसे सर में दर्द होता है, आप सर में ऑयलिंग करते हो, सब कुछ करते हो ना, तो इस तरीके से आपको अपने फेस को भी मसाज देना चाहिए ताकि वो भी रिलैक्स हो जाए और फिर आपको अच्छी नींद भी आएगी। अगर आप सब कुछ क्लीन करके सोओगे और आपको अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे उसके बाद, तो इसलिए यू शुड ऑलवेज क्लीन योर फेस बिफोर यू गो टू स्लीप, एंड विद मेकअप यू शुड नेवर गो टू स्लीप। सो ऑलवेज रिमूव योर मेकअप जैसे भी आप करना चाहो। मैं तो कोकोनट ऑयल से ही कर लेती हूँ, तो मैंने ज़्यादा किया भी नहीं था, खैर, बट जितना भी किया था उसको कोकोनट ऑयल से हटा लो। अब मैंने आप के सामने बहुत अच्छे से पूरे फेस पे ऐसे मसाज किया। आई एम नाउ टेकिंग अ कॉटन वाइप। ऐसे आप कोई भी, इवन आप वाइप नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी कपड़ा भी ले सकते हो कॉटन का, और उससे बहुत जेंटली अपना रिमूव कर दो। तो क्या होता है कि आप देखो भाई है मेकअप, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि मेकअप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डर्ट होती है और यस, और वो निकलती है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी देखो इसका सेकंड भी मैं आपको दिखाऊंगी जब हम करेंगे अभी। और अब वैसे ही आप अगर कुछ भी करना चाहोगे इसके बाद, शायद आप घर पे आने के बाद आप बुक पढ़ना चाहो, कुछ फोन पे रखना चाहो या कुछ भी करना चाहो, तो आप काफी रिलैक्स हो जाओगे ये सब करके और आप काफी अच्छे से कर लोगे।
तो सी काफ़ी अच्छे से रिमूव कर दिया है ये वाले। और कोई आपको ऐसे महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आप इससे ही कर सकते हो। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि हाँ मेरी स्किन प्रॉपर्ली हो गई है। तो अब मैं एक और बार वापस ऑयल मसाज करूंगी इसी सेम ऑयल से। तो मैं तो ऐसे ही रिमूव कर लेती हूँ। और यस मतलब ये काफी सही भी रहता है क्योंकि इतना हार्मफुल नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। अब पहले मेकअप लगाओ, फिर उसे हटाने के लिए सीरम्स वगैरह लगाओ, और वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं भाई केमिकल है तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो करेंगे ही ना। उससे जो ऑयल लगाओ। अब हम सेकंड गो में देखेंगे कि कितना अभी आता है मेकअप। और अब मैंने दोबारा कर लिया अच्छे से। आई होप अब नहीं आना चाहिए। अगेन हम ले रहे हैं कॉटन वाइट क्लीन, ठीक है। अब तो सेकंड बारी में भी आप देखोगे ना तो काफी ज्यादा आया है। सेकंड बारी में भी काफी ज्यादा है। एंड दिस इज डर्ट, क्योंकि बाहर इतना पॉल्यूशन है कि आपके फेस पे ऑब्वियसली डर्ट लग जाएगी। और अगर आप उसे नहीं क्लीन करोगे तो पिंपल्स होंगे चेहरे पे, स्किन इन्फेक्शंस होंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसे क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिपस्टिक ये नहीं कि आपने मुंह वॉश कर लिया हो गया, नहीं जाता। फेस वॉश से सिर्फ नहीं जाता। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब तक पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाए ना, कॉटन पे नहीं आए एक भी कुछ, तब तक मेकअप रिमूव नहीं हुआ है। एंड यू नीड टू लेट योर स्किन ब्रीथ, और उसके लिए हटाना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम कन्विंस्ड ये वाले साइड में अभी कुछ ज़्यादा आया नहीं है, बट स्टिल आई विल वॉश माई फेस एंड आई विल डू द स्क्रबिंग। क्योंकि अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने मेकअप किया था सुबह तो मैंने कुछ स्क्रबिंग वगैरह नहीं किया था और कुछ नहीं लगाया था। तो आई विल यूज ऑल द क्रीम्स वगैरह। तो पहले मैं अभी तो मैंने ये पहना हुआ है, तो आई विल जस्ट गो एंड वॉश माई फेस एंड ऑल्सो चेंज माई आउटफिट। ओके, तो मैं अपना फेस वॉश करके आ गई थी एंड आई एम काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि अब हाँ मेरे चेहरे पे थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ है नहीं ऐसा। आप चाहो तो अगर आपकी ऑयली स्किन वगैरह है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इट्स नॉट नीडेड कि आप बाकी सारी चीज़ें करो। बट अगर आप अपनी स्किन में कोई चेंजेस वगैरह चाहते हो, कोई सिरम्स यूज़ कर रहे हो, नाइट सिरम्स या अंडर आई में, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करी थी तो मेरे डार्क सर्कल्स हैं, आई नो दैट, एंड मुझे उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। और जैसे कि मेरी आईब्रोज, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई ज़रूरत है, बट स्टिल उनको मेंटेन करने के लिए वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देम। एंड हाँ, तो मैं कर लेती हूँ रात को अगर मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत। और अगर अभी मैं कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि हाँ मैं सिरम्स वगैरह लगा सकती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और आपको गर्मियों में जो ये सारे के सारे सिरम्स है ना, वो आपको अपने फ्रिज में रखने चाहिए, बिकॉज फिर उनकी वरना जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो इसलिए तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे जो यूज़ कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ द बॉडी शॉप का विटामिन सी। और ये मैंने जब नायका पे सेल चल रही थी ना तब मंगाया था ये वाला। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि थोड़े बहुत भी मतलब ये डार्क सर्कल्स हैं और कोई कोई जगह पे आपकी स्पॉट्स आ जाते हैं, जब दाना होता है तो उसके स्पॉट्स वगैरह रह जाते हैं ना, सो इट हेल्प्स टू क्लियर दैट। और मैं ये हर रोज मॉर्निंग में भी लगाती हूँ और रात में भी लगा लेती हूँ, मतलब मैं कहीं से भी आती हूँ तब लगा लेती हूँ। इतना ठंडा है ना, एक तो पहले ये गर्मियों में बहुत अच्छा सा सूदिंग सा इफेक्ट देता है, तो इसलिए बड़ा मजा आ जाता है इसको लगा के। और है भी बहुत ऐसा ऑरेंजी सा फ्लेवर है इसका, तो यस। और आईज पे तो लगाना बिल्कुल मत भूलना, कभी भी लगा रहे हो अप्लाई इट डायरेक्टली, ठीक है। लोग बोलेंगे इसे हम मसाज करो, ऐसे करके लगाओ, नो नेवर।
अप्लाई इट डायरेक्टली, क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प्स टू रिड्यूस द डार्क स्पॉट्स एंड एवरीथिंग। और अगर आप उसे किसी चीज़ में ऐसे मिक्स करके लगाओगे, नॉट डायरेक्टली ऑन स्किन, इससे पहले अगर आप मतलब सिरम वगैरह के ऊपर इसे लगाओगे तो वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। और ये मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जैसे कि कोई लोग नींबू भी होता है, तो नींबू कोई लोग अगर डायरेक्ट लगा लेते हैं तो हो सकता है कि उनको शायद पिंपल वगैरह निकल जाए, पर मेरे को वो सूट करते हैं, मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ नींबू। तो मेरे को वो टैनिंग में, हटाने में, ये सब में रिमूव करने में हेल्प करता है। और मैं सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ नहीं करती सच बताऊँ तो, क्योंकि लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन से एजिंग वगैरह नहीं होती है एंड ऑल दैट, पर मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं यही यूज़ करती हूँ विटामिन सी का, जो ये बॉडी शॉप का है, और ये बहुत अच्छा है। मतलब डार्क सर्कल्स में मुझे विजिबल फ़र्क दिखा है इससे। एंड नो पेड प्रमोशंस, मैं खुद ही यूज़ कर रही हूँ रेगुलरली, तो ये मैं आपको बताती हूँ कोई भी चीज़, अदरवाइज मैं आपको नहीं बताती। मेरे को जो भी, मैं पहले रिव्यूज़ देखती हूँ, ठीक है, हर चीज़ के कि किसके क्या रिव्यूज़ हैं उस पर्टिकुलर साइट पे, देन यूट्यूब पे क्या रिव्यूज़ हैं, उसके बाद ही मैं वो चीज़ मंगाती हूँ। और फिर मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, और फिर मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ ये मुझे फ़ायदा दिया, देन लाइक ठीक है, आपको दे सकता है फ़ायदा अगर यू हैव अ सिमिलर स्किन लाइक मी। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप वैसे मैं अपनी अंडर आइज के लिए करती हूँ, विच इज़ दिस इंडल्जियो एसेंशियल्स जो मैं यूज़ करती हूँ। सो ये भी नॉन पेड है कुछ, मतलब कोई पेड प्रमोशन है, बाटअप प्रमोशन, उसमें कुछ नहीं है। तो दिस इज आई ऑन ड्यूटी आई जेल, ठीक है, ये मेरी मम्मा भी यूज़ करती है, मैं भी यूज़ करती हूँ, और ये भी बहुत सूदिंग सा, कूलिंग सा इफेक्ट देता है। और ये भी आपको फ्रिज में रखना चाहिए। और इससे भी मतलब जो अंडर आई के डार्क सर्कल्स होते हैं ना, और जो लाइन्स आ जाती है, आपके रिंकल्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, तो जब आप मेकअप करते हो आपको तब रियलाइज होता है ये सारी चीज़ें कि हाँ अगर आप बंद करोगे तो ये वाला जो हुडेड आई हो जाती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे पतली पतली लाइन्स आ जाती है, और फिर वो आप मेकअप करते हो ना बहुत विजिबल होती है। आपको जब आप कर रहे होते हो कोई भी चीज़ आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन एक टाइम के बाद आपको रियलाइजेशन होने लगता है कि आपकी स्किन टाइटनिंग खत्म हो गई है, वो ढीली पड़ने लग जाती है, एंड वो नहीं होना चाहिए। तो स्किन हमेशा आपकी टाइट रहनी चाहिए। और आप मतलब एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग, बट ऑल्सो कि आपको थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही चाहिए अपनी स्किन का। अभी मैं ये नहीं करी क्योंकि मैंने अभी सीरम लगाया, सो लेट्स होल्ड ऑन टू दिस। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा टाइम, मतलब मैं वेट करके लगाती हूँ इसलिए मैं अभी नहीं लगा रही। नेक्स्ट व्हाट आई डू इज, अब लिप्स पे इतने सारी चीज़ें लगा रही हूँ, वैसलीन एंड लिपस्टिक्स वगैरह, ये सब टेंट्स वगैरह पता नहीं कैसे होते हैं, सो दे नीड योर अटेंशन टू, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग ये निकल लिप्स का स्क्रब। मैं पारस के नुस्खे का भी यूज़ कर लेती हूँ स्क्रब, मैं इसका भी कर लेती हूँ, तो मैं दोनों का कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपकी डेड स्किन, और इस पे भी मतलब जो भी डर्ट और ये सब होता है ना हमारे लिप्स पे, वो हटा देता है। तो दिस ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। सो ये काफ़ी अच्छा है, और इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही सेट करने देंगे एंड देन वील वाइप इट ऑफ। इसको तब तक मैं अपने हाथ को पोंछ लेती हूँ। लास्ट स्टेप बता रही हूँ, इसके बाद हो जाता है बस कंप्लीट, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे सीरम्स वगैरह लगा रही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा ही अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मेरी स्किन ब्रीथ करे, उसको मतलब सांस लेने की उसके अंदर जगह। इतने सारे सीरम्स वगैरह भर लो, बेचारे के अंदर एयर ही नहीं जाएगी तो क्या फ़ायदा। ये बहुत लाइट है, ये वाला जो है ना विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर, तो ये बहुत लाइट है। आप गर्मियों में लगा रहे हो ना, तो आपके लिए मतलब बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ये। ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। हाइड्रेशन वगैरह तो देता ही है, बट उसके लिए ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी ड्राई स्किन है तब भी मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी मैं देख रही हूँ इसे यूज़ करके एक्चुअली, पर हाँ अभी तक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो मैं बता रही थी, तो वो है ये ग्रो का, क्योंकि मुझे अपनी आईब्रोज का भी ध्यान रखना है, सो आई नीड टू यूज दिस। एंड इसको मैं लगाऊंगी एक ब्रश की मदद से, तो इसके साथ एक स्पूली मिलता ही है, दिस इज अ स्पूली विच यू गेट। और ये भी इंडल्जियो का ही है,
अगेन, एंड ये काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा सा वैक्स टाइप का होता है और इसके अंदर इससे मेरी आई लैशेस में और मेरी आईब्रोज में सच में फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क आया है। और इसे आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे आप अपने आईब्रोज बनाते हो वैसे ही आपको इसे बनाना है, लगाना है, सॉरी बनाना है नहीं, थोड़ा ऊपर करो और फिर नीचे करो, क्योंकि अच्छे से ब्रश अप करना है। अब बालों की क्या कर रहे हो, तो बाल तो यहाँ पे ही है ना यार, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करो। And the leftovers goes to the eyelashes like this, both up and down. Good. Now second one, again repeating, down, brush it up, and then smooth it out. अच्छे से ब्रश करना, and for eyelashes like this. रेगुलर बेसिस पे करोगे तो हाँ डेफिनेटली आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं करोगे, छोड़ दोगे बीच में, एक आध दिन करोगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। जब भी आप ब्रश को वापस रखो तो टिश्यू पेपर से क्लीन कर लो एंड देन कीप इट बैक। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अब हो गया था, मैंने बताया था कि ये इंडल्जो का आईज ऑन ड्यूटी वाला, तो ये इसके अंदर ऐसे आता है और ये है इसका पैक, एंड इसके अंदर बस बहुत थोड़ा सा पंप लेना होता है। ये थोड़ा सा ही वंडर्स कर देता है, बस इतना सोचो, बस इतना ही। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया दिखाने के लिए, बट इससे भी कम लेना होता है। वापस करो पैक और ऊपर आईलिड्स पे बहुत जेंटली लगाओ, क्योंकि यहीं पे सबसे जल्दी रिंकल्स आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको हाइड्रेट रखना चाहिए, हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा अच्छे से लगाओ, अच्छे से मसाज करो, अच्छे से लगाओ। हो सकता है कि आप रात में बहुत स्टूपिड दिखो, बट अगर अगले दिन मॉर्निंग में आपको अच्छा दिखना है, बेटर दिखना है, अपना बेस्ट दिखना है और अच्छी सी रील्स वगैरह बनानी है, सो यू शुड बी डूइंग दिस। वैसे आपकी मर्जी है, मैं तो ज्ञान बांटता रहता है कोई, जैसे मैं बांट रही हूँ, बट हाँ कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स है, बट हाँ स्किन केयर करनी चाहिए जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उससे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सच में पोल्यूशन है, बहुत गर्मी है और हमारी स्किन इफेक्ट होती है उससे। जैसे हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है वैसे हमारी स्किन भी इफेक्ट होती है, तो हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब जो मैंने लगाया था ये स्क्रब हटाने से पहले एक बार फिर से अच्छे से, और अगर जब आप इसे यूज़ करोगे ना उसके बाद आप ट्रस्ट मी, आप वैसलीन कुछ नहीं लगाओगे, ये इतना हाइड्रेट कर देता है। अगर इससे कुछ होगा भी ना तो भी क्लियर हो जाएगा। तो बस दैट्स इट। अब मेरी स्किन आपको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कर लिया और ऐसी लग रही होगी, बट जब ये थोड़ा सेटल हो जाएगा और वो बैठ जाएगा तो ये मेरी स्किन को हेल्प करेगा रात में बूस्ट करने के लिए, और उससे मतलब सूद कर देगा यार। आपको ऑब्वियसली रिलैक्स करना पड़ता है उससे, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और बस यही था जब मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ उसके बाद का मेरा रूटीन। मैं ये नहीं बोल रही मैं हमेशा कर लेती हूँ, कभी कभी मेरे से भी मिस हो जाता है। जब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड लेवल की टायर्ड होती हूँ तो मैं जस्ट फेस वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद आई गो टू स्लीप। बट अगर मेरे पास है थोड़ा टाइम तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ज़रूरी नहीं आप, मैंने जो आपको चीज़ें बताई आप वो यूज़ करो, आप अपनी पसंद की जो आप रेगुलर यूज़ करते हो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा फ्री रहने दो। चाहे इर्रेस्पेक्टिव आपकी कैसी भी स्किन हो, फ्री रहने दो भाई उसे, मत यूज़ करो कुछ भी ज़्यादा उसके ऊपर। मतलब
सिरम्स और फिर ये लगाओ वो लगाओ, 10,000 तरीके के विटामिन सी, ये वो एक चीज लगाओ, पर वो आपको सूट करनी चाहिए, आपको पता होगा कि आपकी स्किन को क्या सूट करेगा, आप वो लगाओ। तो दैट वाज इट गाइस, एंड दैट वाज इट या फाइनली। सो अगर आपको मेरी आज की ये मेरी आफ्टर मेकअप की मतलब आफ्टर मेकअप रूटीन की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू ऑल, गुड नाइट।